तो मीठे बच्चों, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, जिनकी तकदीर खुलनी होती है, वही यहाँ आते हैं। बाकी तो सब दुर्भाग्यशाली बन ही पड़े हैं। अब दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। क्या नहीं है बाबा के पास? तो क्या है फिर? चमचमता तारा, अति सूक्ष्म, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा ज्ञान का सागर, सबसे ऊंचा ते ऊंचा, उसके हाथ में सब कुछ है। इतना ऊंचा, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन है तो छोटी बिंदी। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है ना। सुप्रीम आत्मा बात करती है, सुप्रीम माना ऊंचा ते ऊंचा। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती है सतयुग में। कलयुग में सब पापी दुखी है, माना पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर मनुष्य जगदम्बा के पास जाते हैं। अब जानते भी नहीं है कि फिर बाप से ही मिलना है सब। कितने भी देवी देवताओं के पास जाओ, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ही परमात्मा से मिला हुआ है। तो बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है, जाते हैं जगत अम्बा के पास। फिर बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं ही उनको उन आधा कल्प का क्षणभंगुर थोड़ा सा फल देता हूँ। क्षणभंगुर, जन्म जन्मांतर का सुख नहीं देता। वहाँ पे भक्ति का भी, भावना का फल बाबा ही देता है। थोड़ा अपना पूजा पाठ करते एक जन्म में सुख मिलेगा। क्यों? कौन देता है? लेकिन वो बाबा ही दिलाता है, क्योंकि भक्ति किसके बच्चों की? उसके बच्चे की भक्ति हो रही है। मूर्ति में कौन है? हम ही तो सब है। बाबा ही देता है, क्योंकि वही भावना, वो मन बुद्धि का मालिक वही है ना। हाँ जी, जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको आधा कल्प क्षणभंगुर फल देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल ना दे सके। फल देने वाला, भले आधा कल्प सुख देने वाला भी मैं ही हूँ। बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं सुख दाता और दुख दाता नहीं हूँ। केवल दुख दाता नहीं हूँ, दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। मनुष्य उल्टा कर देते हैं, सुख भी उसने दिया, दुख भी उसने दिया। नहीं, दुख हमारे कारण हुआ है जी। बाबा कहते हैं मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम, स्वर्ग का वर्षा मेरे से पाने के लिए। इसमें परहेज तो बहुत रखनी पड़ती है बच्चे। परहेज तो कहाँ से शुरू होती है? और सूक्ष्म जाओ, खान पान में भी पवित्रता का, सब चीज का बाबा का, नहीं करना है, किसी से जलन नहीं, संकल्प से पवित्रता। वहाँ पे पहुँच गए। आखिर में मंथन करते करते तो अंदर की ज्ञान इंद्रिया के द्वारा पवित्रता, उसके बाद फायर के कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय है, उनकी पहले पवित्रता चाहिए। इसलिए बाबा कहते थोड़ा मुश्किल है, मेहनत है। बाबा कहते बच्चे इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख तुम्हें, फिर मध्य में तुम भक्ति शुरू करते हो। तो भक्ति किसने शुरू की? ये द्वारपाल से किसने शुरू की? विक्रमादित्य राजा ने शिव भगवान की माना किसने? हमने की ना। तो भक्ति से मुक्ति कौन दिलाएगा उनको? बाबा ही दिलाएंगे। अच्छा, केवल बाबा देगा भक्ति से मुक्ति भक्तों को। भक्ति की तरफ लेके कौन गया उनको? भक्ति की तरफ लेके कौन गया भक्तों को? भक्ति की स्थापना किसने की? भक्ति शुरू किसने की? माना हमने, बराबर। तो भक्ति से उनको अभी अलग मुक्ति कौन दिलाएगा? भक्ति को उनसे भगवान को कौन मिलाएगा? बसी बाबा मिलाएंगे ना, हम लोग को ज्ञान देके। भक्ति की शुरुआत किसने की द्वापर युग से? माना हम सब ने। राजा विक्रमादित्य अकेला राज्य नहीं करेगा। राजा विक्रमादित्य माना ब्रह्मा की आत्मा है। ब्रह्मा की आत्मा अकेला राज्य नहीं करेगी, सब चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही कि कोई घर, एक फैमिली तैयार नहीं हो रही है।
पूरा वृक्ष लग रहा है मनुष्य सृष्टि का, 5000 साल के लिए वृक्ष की लागन हो रही है, बीज बोया जा रहा है। तो द्वापर युग में भक्ति शुरू हो गई, राजा विक्रमादित्य के साथ हम सभी ने शुरू की है, बराबर। तो अभी हमको फॉलो करते करते सब भक्ति में आ गए, सोच रहे भक्ति करके भगवान मिल जाता, ओके हमें तो मिल गया। अभी उनको वहां से निकालने का काम किसका है? हमारा काम है, क्योंकि वो हमें कॉपी करते करते उधर जाके बैठे। तो हमारी सेवा मनसा वाचा कर्मणा की निरंतर करना आवश्यक है। तो हमारे जमा का वो ही कायदा है, वैसे से जमा होगा। मीठे बच्चे, इसलिए परहेज शब्द यूज किया बाबा ने, बड़ी गहराई है इसमें। बाबा कहते बच्चे इसमें बहुत परहेज है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख तुम्हें, मध्य में है भक्ति मार्ग शुरू होती है। हाँ, सुख के बाद तुमने क्या किया, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख भी शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग में विकारों में भी गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही ये भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख बनता है सबको, अंत में तो महान दुख। इसलिए इराक में भी बच्चों को जिंदा जला रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का। अब भी अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं ही हूँ, इसलिए मेरे छत्र छाया में आए बिना अभी किसी को भी छुटका नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार मैं कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खानी पड़ेगी। किसको? ज्ञान में नहीं आया, कुछ भी नहीं करेगा। ज्ञान में होके भी अलबेले बनेंगे उनको भी, और ज्ञान में नहीं उनको तो होना ही है। लेकिन हम स्ट्रांग होंगे तो हमारे आसपास के लोगों का संरक्षण होगा, उनको वाइब्रेशन बचाएंगे, उसका पुण्य तुम्हारे खाता में जमा होगा। वहाँ से शुरुआत होती है, कुल से, घर से शुरुआत होती है। मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है बच्चे, काशी कलवट में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहता है ना, कहते तो है ना, काशी कलवट खाया। अब काशी में है शिव बाबा का मंदिर, वह भक्ति विश्वेश्वर का मंदिर काशी में है, विश्वनाथ। हाँ, काशी कलवट खाते थे, अब काशी में है शिव का मंदिर, वह भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। वह काशी में भक्ति मार्ग में भी शिव का मंदिर होने के कारण शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊँ, इसको समझ के वो कुएं में कूद जाते हैं, गला छुरी से काट देते, समझ लेते मुक्ति हो जाएगी। मतलब कितना भगवान से प्यार है, उसकी गहराई को समझो कि भगवान के याद में काशी कलवट खाना माना, उस कुएं में खुद को डाल देना और समझना अंदर से आत्मा ने कि मैं आपके पास आपको प्राप्त करूँगा। मतलब कितना प्रेम था भक्ति में भगवान के लिए। और अभी हमारा हालत क्या है देखो, हमारा ममत्व, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनको रावणों को छोड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं, खुद को जानना पड़ेगा। जांच की बड़ी तैयारी ज़रूरत है कि मेरा शरीर के प्रति मोह, मेरे पुराने संस्कारों तक के प्रति मोह, आलबेलेपन के प्रति लोभ, मोह, काम, क्रोध कितना छूटा है। ये बलि चढ़ने का टाइम आया है, और ये बलि चढ़ने वाले भी हम ही होंगे। कोई इतना भगवान के ऊपर प्रेम कि जान ही दे रहे उसमें, और सोच रहे मैं तेरे पास आ गया। इतनी बड़ी भावना। हाँ, बाबा कहते बच्चों अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बाबा को बस आपके पास आओ। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, माना उनको प्रेम आ जाता है शिवलिंग को देखकर। इसलिए तो अल्पकाल क्षणभंगुर थोड़ा सा फल भी उनको मिल जाता है। यहाँ तो तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात क्या जीते जी आत्मभान से शिव बाबा के बन जाते हो। 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए जीते जी शिव बाबा के बनते हो। सब मरने के बाद उसको प्राप्त करते हैं, हम जीते जी उसको प्राप्त कर लिया है, तो इसके बड़ा और भाग्य क्या चाहिए बोलो।
तो इस भाग्य को कौन खोएगा भला? खोएगा ज्ञानी तो आत्मा? नो। तो आलबेला नहीं बनना है ना। और आप सब तो है ही सजग, इसलिए एक नुमाशाम नहीं छोड़ेंगे, अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबका। क्यों पता है? क्योंकि बड़े लोगों का एक देख रही हूँ मैं कब से, मेरे आप सभी मेरे कनेक्शन में हो कितने टाइम से, टाइम के बड़े पक्के हैं। कोई नियम बना लिया है तो उसी टाइम उठेंगे, चाहे उस टाइम पीना है तो पीना है, पोडियम जाना है तो जाना है, इधर से। बहुत अच्छा है, सीखने की चीज़ है, सीख रहे हैं हम। बाबा कहते हैं यह बलि, तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं है बच्चों। लेकिन बाबा कहते हैं 21 जन्मों का 2500 साल का सुख प्राप्त करने के लिए जीव घात करने की वो बात नहीं है। यहाँ पे बात है देहभान को, काम क्रोध ईर्ष्या सब में फंसा हुआ मन को निकालने की बात है। जीव घात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ, ये मन से स्वीकार करना, उस पे चलना, ये बलि चढ़ना है। बाबा कहते हैं बच्चे, बलि की बात नहीं है, ये समझ की बात है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। अभी मैं आपका हो गया तो मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ें किसकी है? बाबा ठीक है। आसान हो गया। बाबा मैं ही आपका हूँ, हाँ, तो मेरे साथ जुड़ा हुआ सारा संसार ही तेरा है ना, तो तेरा तुझको अर्पण हो गया। सच बोला, भक्ति में प्रॉमिस किया, इधर सच करके दिखाया। झूठे तो बने ही नहीं हम, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। भक्ति में बेला है ना, क्या बोला है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अबे लागे ही नहीं तो लगा के लेना से फंसना किसको है? नहीं फंसना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं और क्या समझते हैं हम शिव बाबा के बन जाऊँगा, परंतु बनते नहीं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोदी में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़ता है, तभी ही श्रेष्ठ देवता पद परमात्मा से शिव से प्राप्त होता है। ये विधि है। विधि के बाद फिर सिद्धि और प्राप्ति है, ये नियम है। इसके आगे कोई जा नहीं सकता। जैसे कि गेहूं का बीज बोओगे और उधर 2 दिन खड़े रह के बोलोगे अभी मुझे दाना दे, नहीं, कायदा नहीं है। हर चीज़ धरा पे कायदे से चलती है। बीज बोया है गेहूं का ज़मीन में तो 6 महीने वेट करो, उसका संगोपन करो, उसकी रक्षा करो, उसको जो चाहिए निश्चित पानी बीनी दे दो, ज़रूर 6 महीने के बाद आपको गेहूं के दाने मिलेंगे। सेम कायदा इधर, करो तो प्राप्ति, अदरवाइज नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह तो जीते जी बाप का बने, गोदी में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो। क्या बोला बाबा ने? बन रहे हो। बन रहे हो बाबा से जाने। क्या बोला बाबा ने? बन रहे हैं, तुम अब बन रहे हो। आपने अब चेक करो, चेक करो मतलब बन रहे क्या अटक गई है गाड़ी? बन रहे हैं। क्या दोपहर में ही जाके बैठी अभी तक? नहीं बन रहे हैं ना? पक्का? बाबा सुन रहे हैं, इधर कैमरा नहीं है, वो तो परमानेंट कैमरा है। मधुबन में तो वो कैमरा, बाबा कहते कैमरा देख रहे हैं तुम्हें, टीवी देख रही है, ये परमानेंट कैमरा देख रहा है आपको। हाँ, अब तुम आपने चेकिंग, हर चीज़ खुद के लिए है, किसी के लिए नहीं है। निमित्त आत्मा के द्वारा बाबा आपको सजग करने की पूरी कोशिश करेंगे। निमित्त आत्मा सोचेगी मुझे 20 मिनट में मुरली खत्म करना है, होने देंगे नहीं। कोई चीज उठाना चाहिए तो एक बार आत्मा रुकती है, हम गलत करते हैं, तुरंत वो आपको सच्चाई एकदम बराबर है। अंदर की शक्ति रोकती है, सच्चाई। 2 चीज़ें हो गई, अंदर बाहरी मत, अंदरी मत, वो 2 चीज़ें हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम अब बन रहे हो श्रेष्ठ देवता, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो। यह तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुमने ये बार बार किया है, आसान है, हुआ पड़ा है। मेरा राज्य भाग्य मुझे मिला हुआ है, मैंने प्राप्त किया है, जीत मेरी निश्चित है। बाबा कहते हैं बच्चों, दुनिया पुरानी होती है, फिर ज़रूर नई भी चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब वो पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि सृष्टि तो एक ही होती है, कोई ऊपर स्वर्ग थोड़ी ना है।
मनुष्य समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? यहाँ पर स्वर्ग लोग ऊपर है, स्वर्ग सोचते हैं ना, स्वर्ग नहीं है। लेकिन हाँ। स्वर्ग नहीं है, लेकिन सोचते वैसे ही है। और बाबा ने ऊपर गया स्वर्ग में गया, आकाश में कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है। तो बाबा ने उस अवस्था को पत्थर बुद्धि कहा है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर पर नई और पुरानी होती है। माया ने सबके बुद्धि के ताले लगा दिए हम हैं। लोग भी समझते थे ऊपर ही है भगवान। ना सब ऐसे अभी इसमें ज्ञान में आने के बाद पता चला। सब तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है माया ने। पहले तो पत्थर, फिर तुच्छ बुद्धि। कैसे भगवान आएगा उसमें? अशुद्ध शुद्ध का खान जमता नहीं। तो माया ने बुद्धि का ताला लगा दिया, तुच्छ बुद्धि बना दिया। इसलिए ऑक्यूपेशन जाने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ही अंधश्रद्धा माना ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवता ये कहाँ से बने, करेंगे क्या, मिलेंगे क्या, कुछ नहीं जानते, उनकी पूजा करते रहते हैं। यह अंधश्रद्धा है। देवताओं की पूजा में करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबा देते हैं। ये क्या हुआ? यह अंधश्रद्धा ही हुई ना। समझ कुछ भी नहीं, समझ तो कुछ भी नहीं समझ तो कुछ भी नहीं पाया। संस्कारों में परिवर्तन नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं, सदगति का रास्ता पकड़ा नहीं, बस खिलाया पिलाया, मूर्ति के नाम पे खुद ही खाया, फिर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबा देते हैं। ये क्या हुआ? अंधश्रद्धा। गुड़ियों की पूजा हुई ना। ये तो जो छोटे बच्चे गुड़िया बनाते खिलाते और खाती तो नहीं है, ऐसे बनाते बनाते छोटा छोटा नाटक करते, मेरे डॉल ने खाया आइसक्रीम खाया आइसक्रीम खाया। ये सेम बाबा कहते तो यह गुड़ियों की पूजा हो गई ना। इसमें फायदा क्या? कितना धूमधाम मचाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह भी बिगर सागर में डुबो देते हैं। जैसे हफ्ता बाद शमशान में दफन करते हैं मुर्दे को, वैसे यह भी फिर सागरों में डुबा देते हैं। क्या है ये? गुड़ियों की पूजा, अंधश्रद्धा। भगवान वाचा, ये आसुरी सांप्रदाय का राज्य है ना, इसीलिए ऐसे ही होगा। मैं तुमको देवी देवता सांप्रदाय बनाता हूँ, ये आसुरी सांप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी सांप्रदाय बनाता हूँ। कोई को नीचे बैठना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि साकार में परमपिता दिखता नहीं, यही दिखता है। आगा का साकार में था, आगा का ऋषि बड़े ऊंचे, आगा का साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको हीरे सोने में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती थी, उतना आगा का की हो जाती थी। तो बाप समझाते हैं इसको भी अंधश्रद्धा ही कहा जाता है। अभी मनुष्यों को हीरे में तोलो और उन तो सोने में तोलो, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे संस्कार तो उधर ही रह गए। संस्कारों से और कर्मों से फल है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा उसमें भी कुछ नहीं मिला, यह भी अंधश्रद्धा हुई। क्योंकि स्थायी सुखी तो स्थायी हमेशा के लिए सुखी तो कोई हुआ ही नहीं, तो मिला क्या फिर? क्योंकि स्थायी सुखी तो है ही नहीं। बहुत गंदे भी होते हैं, फिर ऐसे ऐसे करेंगे पूजा पाठ, फिर गंदे भी करके कर्म करेंगे जाके, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े पाप करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं गरीब निवाज हूँ, अभी ये दुनिया का गरीब है तो ज़्यादा नहीं है पैसा पानी सुविधा, तो गलत तरफ जाने के लिए टाइम किधर है, तो वो बच जाता है ज़्यादा पाप करने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो बड़े बड़े आदमियों से बड़े बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब आत्माएं पापी आत्माएं बन पड़े हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उसी बाप को भूल जाते हो। अरे तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा को भी कोई कभी कोई ने नहीं देखा है ना, फिर भी तो नहीं भूलते हो ना खुद को, चालू ही रहता है ना। ये भी ध्यान से सुनो, आत्मा को भी कोई कभी ने नहीं देखा है,
लेकिन समझते तो है ना, स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अभी तुम भी तो आत्मा हो, दिखाई तो नहीं देती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी ऐसा ही होगा ना। सिंपल बात समझाई बाबा ने। हमारा आत्मा तो स्टार मिसल है, ये भी समझते हो, तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा ही होगा। परंतु वह कैसा है ऊपर से? भले स्टार है लेकिन सुख का सागर है, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? ज़रूर भ्रुकुटी के बीच में ब्रह्मा के आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। कौन जाता है? आत्मा जाती है। बाबा ने कहता मैं लेके जाता हूँ, आत्मा जाती है। ये ज्ञान को धारण करके पंख लगाती ज्ञान योग की, और खुद फिर कर्मों से दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेंगे सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक भी नहीं बनाते हैं, तो समझते ये तो पाई पैसे का पद लेंगे। श्रेष्ठाचार्य और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह भी बाप ने बैठ समझाया है। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवी देवता होकर गए हैं, गाते भी है ना। क्या गाया बाप को? हेवनली गॉड फादर, माना स्वर्ग रचने वाला पिता। परंतु गाने के बाद भी जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कैसे आता है, कब आता है। कैसे आया हेवनली गॉड फादर? हाँ, ब्रह्मा तन में आया। कब आया? कलयुग का अंत हो गया, संगम युग में आ गया। परंतु जानते नहीं हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते। तुम तो जानते हो ना, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है। जितना जिसके तकदीर में है उतना ही करेगा। बाबा से अगर कोई पूछे कि बाबा अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पाएंगे, बाबा झट बतलाएंगे। परंतु पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बने हैं। अंधे कौन है? जिसके सत्य ज्ञान की ज्योति, सत्य ज्ञान की समझ नहीं मिली, वो सब भी आत्माएं अंधेरे में अंधी है। बाबा कहते हैं देखो, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा अच्छा पद पाएगा, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता, तो वहाँ से दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, कान को गुदगुदी हो रही है? अच्छा तो नहीं लग रहा है ना? कान को गुदगुदी हो रही है क्या? कुछ तो बोलो ना। नहीं अच्छा लग रहा है तो बोलो। बाबा राजा के सपने। अब जाके झाड़ू लगाइए, कैसा लगेगा? देखो ना, बाबा कहते बच्चों तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले श्री कृष्ण की, वो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है श्री कृष्ण बोलने से। ये झाड़ू तो बड़ा, ये कान में गुदगुदी नहीं कर रहा है, खुरखुरी कर दुख दे रहा है कान में। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का मेकअप श्रृंगार करने वाले, दास दासी भी होती है ना उधर, तो वह है पावन राज्य। बाबा ने नहीं बोला बनेंगे, होती है उधर। तो कोई तो पद में जाना है तो फिर नहीं करेंगे तो यही पद बाकी बचता है। बाबा ने कैसे दिया इशारा, अगर नहीं पुरुषार्थ करते हो तो पद तो ये है बच्चे कुछ। इसलिए बाबा ने कहा महारानी का मेकअप करने वाले, श्रृंगार करने वाली दास दासी भी होती है ना, दास दासी भी होती है वहाँ पे। वो है पावन राज्य, होंगे ज़रूर। अभी हमारे सेवा में है तो वहाँ क्यों नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। बाबा कहते हैं वह है पावन राजा है, यह है पतित राजा है। तो पतित राजा है, पावन राजा के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं, पतित राजा है, पावन राजाओं की पूजा करते हैं।
जानते कुछ भी नहीं। बिरला ने कितने मंदिर बनाए भारत में लक्ष्मी नारायण के, बेचारा जानता नहीं है अभी लक्ष्मी नारायण क्या थे। तो बाबा कहते पतित राजे कितने मंदिर बनाते, ये पावन राजाओं के। पावन राजा है कौन आंटी, आप चिंतन करोगे पावन राजा है कौन? लक्ष्मी नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनको जाना है तो मन बाबा चेक कर रहे हैं, मन इधर है क्या? तो पतित राजा है, पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी जा रहा है लेकिन फिर मेरे कंट्रोल में करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर। तो पतित राजा है, पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण ये कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा जानेंगे तो। आधा कल्प का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं, थोड़ी ना जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, कोई नहीं जानता। जगत अम्बा क्या बनती है आंटी जी? कहाँ पे? स्वर्ग सतयुग में। ये जगत अम्बा जो है मम्मा, हाँ मम्मा, वो बैठी है ना बाबा के बाजू में मम्मा, सरस्वती आत्मा, सरस्वती का रोल इनका भक्ति में। यही आत्मा वहाँ जाके कृष्ण होगा, तभी राधा भी चाहिए। हाँ ये बड़ी होती है तो इनको ही लक्ष्मी का पद मिलता है। माना इनकी शादी कृष्ण के साथ जब होती तभी उनका नाम लक्ष्मी नारायण बनता है सतयुग में। तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, थोड़ी ना जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य भी ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है। मम्मा तभी मुरली चलाते थे। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते आए हैं। जगत अम्बा से तो सब मांग रहे हैं। हाँ यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे भक्ति में फिर वर्ष वर्ष सब भीख मांगते हैं। कितना फ़र्क है ना। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं, लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए, ये बीमारी दूर करो, नहीं। धन मांगते हैं, धन मांगते हैं क्योंकि वो ऐसे दुनिया की मालकिन थी वो ऐसे, हाँ क्योंकि ऐसे दुनिया की मालकिन थी ना वो, तो उससे वही मांगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मांगते हैं, कोई बच्चा बीमारी दूर करने का नहीं मांगता, क्योंकि नाम ही है ना लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, जगत अम्बा के रूप में उससे सब कुछ मांगते हैं। वो सब कामनाएं पूरी करने वाली है ना। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलता है, क्या मिलती है? स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष उसकी पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं। लक्ष्मी ने, समझो लक्ष्मी ने धन भी दिया तो उससे क्या हुआ? पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि है सभी कलाहीन तो करेंगे गलत ही। तो धन से फिर पाप ही करते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी फिर वो धन प्राप्त करने के लिए भी पाप ही करते हैं, उल्टे सुल्टे कर्मों से आता है। हाँ अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान के रत्न, वो सारे धन से ऊंचे हैं, जिससे तुम अभी माला माल बन जाएंगे। ये कमाल की बात किसी के बुद्धि में आसानी से बैठती नहीं है। हाँ अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न। क्या मिलते हैं महान आत्मा जी? अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते हैं। हाँ क्योंकि तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे। फिर भी पद तो भ्रष्ट ही हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये कितनी समझने की और समझाने की बातें हैं। हाँ सारी राजधानी स्थापन हो रही तो सारे प्रकार के आत्माएं चाहिए। सबकी धारणा एक जैसी नहीं होगी, कोई कुछ कमी होनी चाहिए, वो ड्रामा में ज़रूरी है। सभी एक जैसे महान तो नहीं दिखाई देंगे, फिर भी तुम महान रहो ना, तुम अपनी शुभ भावना शुभकामना में स्थित रहो ना। कि बाबा कहते सब एक जैसे कैसे होंगे तो राजधानी कैसे बनेगी? नहीं तो हाँ सारे राजा तो नहीं बन सकते, तो उस अनुसार उनका रोल होगा आत्मा का। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है ना। गॉड फादर हेवनली, इसलिए किसको हम निंदा नहीं कर सकते। किसी में कुछ कमी देखी, कोई भी हो, सुजाता बहन हो, बड़ी दादी हो, कुछ भी हो, नहीं, उसी समय ज़रूरत है वो आत्मा की।
उस आत्मा को इसी टाइम उसी रोल का ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। ये युग को क्या कहा जाता है आंटी जी? जी, अभी जो समय चल रहा है वो आत्मा के कल्याण का है। फिर ऐसा समय कभी भी नहीं आता, नहीं आता। सतयुग में भी नहीं आता, त्रेता में भी नहीं आता, द्वापर में भी नहीं आता, कलयुग के शुरू में भी नहीं आता, अब भी कलयुग के अंत में। तो बाबा कहते बच्चों देखो, इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 साल का युग। दूसरे युगों की कितनी है उम्र? जी, 2500 दूसरे एक एक युग की। एक युग के तो त्रेता और सतयुग का तो अलग रहेगा। 2000 एक एक युग की आयु कितनी है? एक युग की मतलब 1250। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग तो केवल 100 वर्ष का है। ये संगम युग केवल 100 वर्ष का कल्याणकारी युग है। ये बहुत से बहुत छोटा 100 वर्ष का युग में इतना प्राप्ति करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। श्वास, संकल्प, समय, कृति, वृत्ति, दृष्टि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना पड़े। तभी इसलिए बाबा कहते बच्चे संकल्प में, श्वास में, सेकंड में लाखों की कमाई है। बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे ये कल्याणकारी युग तो है, लेकिन ये बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग है। और सभी युग तो 1250 वर्ष के हैं। देखो अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे ये ज्ञान, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भिल्ल हो गए। प्रजा भी तो नंबरवार होती है ना, परंतु वह गरीब सावकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है ना। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में कितना दुखधाम बना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है ना, वर्ल्ड भी एक है। नए वर्ल्ड में पहले था भारत, अभी भारत भी सबसे पुराना हो गया, जिसको फिर से बाप नया बनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती है। हाँ, कोई इन पर तुम्हें बता नहीं सके। कोई इतना जानती ही नहीं, क्योंकि जानी जाननार तो बाबा है, वही सब बताता है आके। सब तो एक जैसा नहीं होते हैं ना। मर्तबे तो वही वहाँ भी रहेंगे सबके, वहाँ भी सिपाही लोग होते हैं। हाँ अच्छा, मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे, वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर ही नहीं है। तो किसी ने सिक्योरिटी लगावे उधर? हाँ, सिपाही लोग नहीं होते गेट पे, क्योंकि डर की बात ही नहीं है। वहाँ मर्तबे तो है, लेकिन वहाँ सिपाही नहीं है, क्योंकि डर नहीं है। यहाँ तो कितना डर है देखो, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत तो टुकड़े टुकड़े कर दिए भारत के। क्या किया भारत का? कितने टुकड़े कर दिए, कौन बताएगा? कल बताना। भारत कौन से देशों में बट गया है, कल बताना सोच के। और मुझे भी, हाँ, सुजाता को भी याद दिलाना। बाबा कहते, मतलब मैं भूल जाऊंगी वो प्रश्न का उत्तर। तो भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन नहीं होता, सारा जमीन का टुकड़ा एक ही है। लक्ष्मी नारायण एक ही राज्य चलता है। लक्ष्मी नारायण एक का राज्य चलता है उधर, पाप कोई नहीं होता। आप कहते हैं बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखलाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना तुम सभी, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हो। उस बापूजी ने क्या किया? कौन से बापूजी को याद किया बाबा ने? जी, उस बापूजी ने क्या किया? क्रिश्चियनों को भगाया। यह भी ड्रामा में था। कौन है क्रिश्चियन? अंग्रेज। परंतु उनसे कोई सुखी नहीं हुआ। क्रिश्चियनों को भगाया, परंतु उससे कोई सुखी नहीं हुआ। हाँ, बाबा मिलने से सुख मिलता है ना। तो बापू को कितना रिस्पेक्ट देते बाबा। देखो, केवल अहिंसा का मंत्र जो था आत्मा का, उससे भगवान उनको याद करता है। उस बापू जी ने, और उन्होंने पीछे पीछे पवित्रता का भी धारण किया था व्रत। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया। यह भी ड्रामा में नोंद है। हाँ, परंतु उनसे कोई सुखी नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से ही। सोचते तो बहुत थे, अंग्रेज जाएंगे तो ये होगा, यह मिलेगा। मिलना सब है बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो,
उसके लिए कितना माता मारती है सरकार, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि काम वासना में है सब। अभी थोड़ी ही लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फेमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारामारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 से सबको समझते, धारण करते और करते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप के श्रीमत पर चलना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है ब्राह्मणों का। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। यह है वरदानों को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदानों को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।